कोई गारंटी नहीं है। चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन तो एक नंबर है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि रेल आचरण नियम 1966 है क्या। तो ये जो है रेल कर्मचारी सेवा, मतलब कि सेवा का मतलब होता है आचरण, यानी रेल कर्मचारी रेल सेवा आचरण नियम 1966 में शामिल जो भी मतलब आचरण के स्तर पर निर्धारित करता है, तथा यह प्रत्येक कर्मचारी व उसके परिवार के सदस्यों को यह अपेक्षा करता है कि वह इसका पालन करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नियम जो है, कुल नियम इसमें जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं, कुल नियम जो है, कुल नियम टोटल 26 गो है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सारा आएंगे जो 26 में से बहुत सारे नियम नहीं शायद इस क्वेश्चन में मिले। ठीक है, इसलिए मैं एक फर्स्ट नियम जिस इसमें जल्दी नहीं मिला है, हम जहां तक देखे हैं, इसलिए आप लोग लिख लीजिए कि फर्स्ट नियम में जो है, फर्स्ट जो नियम है, नियम में नाम माध्य है। इसमें जो है केवल नाम, नाम माध्य, नाम माध्य है, मतलब कि उसमें केवल नाम लिखा गया है नियम फर्स्ट में। ठीक है ना, अगर क्वेश्चन आ जाए कि नाम माध्य किस रेल आचरण नियम 1966 के किस नियम में नाम माध्य के बारे में बताया गया है, तो नियम जो है नियम 1 में बताया गया है। ठीक है, और नियम 2 में क्या बताया गया है, तो इसमें जो है केवल परिभाषाएं हैं। ठीक है ना, परिभाषाएं। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि रेल आचरण नियम 1966 के किस नियम में परिभाषाएं, मतलब कि परिभाषाएं दी गई है या परिभाषा को समझाया गया है, तो नियम 2 में। ये दो ठो कॉपी में आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि शायद इसमें नहीं दिया हुआ है मेरे समझ से, फिर अगर मिलता है तो उस वक्त तो बताइए करेंगे। ठीक है ना, तो रेल आचरण नियम जो है प्रत्येक रेल कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्यों को यह अपेक्षा करता है कि वे इसका पालन करेंगे। ठीक है, और नियम 1 में जो है नाम माध्य और नियम 2 में परिभाषाएं दी गई है। इसमें कुल नियमों की संख्या 26 है। कितना है, नियमों की संख्या 26 है। रेल आचरण नियम का संक्षिप्त विवरण, मतलब कि जो भी है इसमें मैं आप लोगों को डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए अब देर ना करते हुए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आप कॉपी में नोट कर लिए, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोमांच होने वाला है और पूरा डिटेल में मैं बताने वाला हूं। जो भाई मेरे पीडीएफ लिए हैं उनको मैं ये पीडीएफ उनके कहने से पहले मैं भेज दूंगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, रेल आचरण नियम 1966 के नियम डैश में सामान्य नियम का, देखिए यहाँ पर है सामान्य नियम का, मैंने जनरल सामान्य नियम दिया गया है। किस नियम में सामान्य नियम जो है, तो आंसर में 3 लिखा है। 3 का मतलब 3 नियम नहीं है, बशर्ते ऑप्शन नंबर 3 है, यानी नियम 3 में जो है सामान्य नियम दिया गया है। ठीक है, तो सामान्य नियम तो वहां पर मात्र एक ऑप्शन है कि हाँ सामान्य नियम दिया गया है, लेकिन सामान्य नियम में जो है आपको है क्या कि प्रत्येक रेल सेवक हर समय पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, कर्तव्य परायण रहेगा, ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी रेल अथवा रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, मतलब शोभा नहीं देता हो। ठीक है, यही जो है मतलब कि सामान्य नियम में लिखा हुआ है। ठीक है ना, कि प्रत्येक रेल सेवक हर समय पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा और कर्तव्य परायण रहेगा और ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा जो किसी रेल अथवा रेल कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो, मतलब कि जो शोभा नहीं देता हो, यही सामान्य नियम में लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम डैश के अंतर्गत मंजूरी जरूरी है, मतलब कि किस नियम के अंतर्गत, मतलब मान लेते हैं कि आप अचल संपत्ति खरीदते हैं, तो मतलब कि अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम, मतलब कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के अनुसार अचल संपत्ति जब खरीदते हैं तो यह किस नियम में मतलब कि दिया हुआ है। ठीक है ना, यही यह क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, तो आंसर में देखिए 1 नंबर दिया है, मतलब कि 18 के 1 में। ठीक है, 18 के 1 में, अर्थात अचल संपत्ति खरीदने के लिए रेल सेवा आचरण नियम 18 के 1 के अंतर्गत मंजूरी दी गई है। तो 18 के 1 में क्या लिखा हुआ है यह आप लोग को डिटेल रूप से जानना चाहिए। ठीक है, लिखा है कि जहां रेल सेवक स्वयं के नाम अथवा अपने परिवार किसी सदस्य के नाम अचल संपत्ति का लेन देन करता है, तो उससे इस लेन देन के 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। अर्थात अचल संपत्ति अगर खरीदते हैं तो 1 महीना के अंदर
मतलब कि रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा अपने रेल प्रशासन के पास। ठीक है, लिखा है कि यदि ऐसे लेन देन देने की मतलब लेन देन की कीमत, अब देखिए कीमत ग्रुप ए व ग्रुप बी, मतलब जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो कर्मचारी हैं उनके लिए 20,000 रुपये व ग्रुप सी व ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए 15,000 रुपये से अधिक हो, लेकिन इस तरह का लेन देन उस व्यक्ति के साथ हो जिसके साथ उसका शासकीय व्यवहार है, तो रेल सेवक को सरकार से इसकी पूर्व अनुमति लेनी होगी। यही चीज आपको 18 के 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, अर्थात फिर से समझ लीजिए, ग्रुप ए और ग्रुप बी के जो कर्मचारी है वो 20,000 से अगर अधिक के अगर अचल संपत्ति खरीदते हैं तो उनको रेल प्रशासन से मतलब कि खरीदने से पूर्व अनुमति लेना होगा। और ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के अगर कर्मचारी है वह 15,000 से अधिक के अगर अचल संपत्ति खरीदते हैं तो उनको मतलब कि शासकीय व्यवहार के अनुसार मतलब कि इसका पूर्व अनुमति लेना होगा। यही चीज मतलब कि 18 के 1 में लिखा हुआ है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारियों को आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत आरोप लगाए जाते हैं। आंसर में दिया हुआ है 1, अर्थात 3 के 1 और 2। 3 के 1 और 2 में जो है कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारियों को आचरण नियम के अनुसार 1966 के नियम डैश के तहत आरोप लगाए जाते हैं। ठीक है ना, तो किस नियम के अनुसार? 3 के 1 और 3 के 2। ठीक है, अर्थात 3 के हम कहीं 1 के जगह पर ए भी लिख सकता है और कहीं बी भी लिख सकता है। आपको देखने को मिल सकता है 3 के अ भी लिख सकता है और 3 के ब भी लिख सकता है। ठीक है ना, तो इसमें जो है कर्तव्यहीनता के बारे में लिखा गया है। और क्या लिखा गया है 3 के 1 और 2 में, इसके बारे में भी आप लोग जान लीजिए। हो सके तो कॉपी में वीडियो को रोक करके लिख लें। ठीक है, जो भाई अगर पीडीएफ लिए हैं उनको तो पीडीएफ चला जाएगा, लेकिन जो भाई मेरे पीडीएफ नहीं लिए हैं, मेरे केवल वीडियो देखते हैं, उन लोग के लिए लिखना तो बिल्कुल अनिवार्य हो जाता है। तो 3 के 1 में क्या लिखा हुआ है कि अपनी सरकारी सेवा के दौरान अशिष्ट तरीके से कार्य व व्यवहार नहीं करेगा। ठीक है, सरकारी कामकाज में आम जनता के साथ व्यवहार करते समय विलंबकारी प्रवृत्ति नहीं अपनाएगा अथवा उसको सौंपे गए निर्धारित कार्य के निष्पादन में जानबूझकर विलंब नहीं करेगा। अर्थात 3 के 1 में लिखा हुआ है। और 3 के 2 में क्या लिखा हुआ है? विवाह के लिए निर्धारित आयु पर्याप्त की सुरक्षा व अन्य जीवन तथा संस्कृति विराम के संरक्षण संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित नीतियों का अनुसरण करेगा। महिलाओं के प्रति अपराध उन्मूलन संबंधी नीतियों का अनुसरण करेगा। ठीक है, तो ये जो है ये सब जो है कर्तव्य के अंतर्गत आता है, इसलिए कर्तव्यहीनता हेतु कर्मचारी के 3 के 1 और 2 में दिया हुआ है। ठीक है, जहां तक विश्वास है कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत, मतलब किस नियम के तहत रनिंग स्टाफ को ड्यूटी आरंभ होने से 8 घंटा अवधि के अंदर किसी नशीले पदार्थ, मतलब नशीले पर या नशीले औषधि का सेवन मतलब कि नहीं करना चाहिए, निषेध है। ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं आंसर नंबर 3 नंबर में दिया हुआ है। अर्थात नियम जो है 22 में यह दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है कि रनिंग स्टाफ, मतलब जो रनिंग में है वो रनिंग स्टाफ को मतलब ड्यूटी आरंभ होने के 8 घंटा अवधि के अंदर 8 घंटा के पहले किसी भी नशीले पदार्थ का मतलब कि सेवा जो है मतलब सेवन नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, नियम 22 के अंतर्गत दिया गया है। ठीक है ना, तो 22 में डिटेल रूप से क्या दिया गया है उसको भी हम यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में बता देते हैं कि एक रेल सेवक को ड्यूटी के दौरान मादक पेय या औषधि ग्रहण नहीं करने के लिए नियम का कानूनी रूप से कार्रवाई से पालन करना होगा। ठीक है, और क्या लिखा हुआ है कि किसी सार्वजनिक स्थान पर मादक पेय अथवा मादक पदार्थ का सेवन अवैध है। ठीक है,
किसी भी सार्वजनिक, मतलब सार्वजनिक का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, सार्वजनिक स्थान पर मादक पे मतलब कि अवैध है। और क्या लिखा है रनिंग स्टाफ के बारे में कि कोई रेल सेवा की यदि रनिंग श्रेणी अर्थात लोको पायलट या यातायात दोनों से संबंधित है अथवा गाड़ी परिचालन सेवाओं से सीधा जुड़ा हुआ है, वह मतलब कि या तो मान ले लोको पायलट है या गार्ड है, जो भी रनिंग स्टाफ तो है ही, परंतु उससे जुड़ा हुआ जो परिचालन से जो जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं, जो कंट्रोलर होते हैं, सिग्नल मेंटेनर होते हैं, उन लोगों को भी मतलब गाड़ी परिचालन सेवाओं से जो सीधा जुड़ा हुआ है, वह ड्यूटी शुरू होने के 8 घंटे के दौरान, जो शुरू होने से 8 घंटा पहले मतलब दौरान मादक पे औषधि लेता है या उस प्रयोग करता है अथवा ड्यूटी के दौरान इस प्रकार का मादक पे औषधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसको मतलब कि इस तरह अगर पकड़े जाने पर उसको मतलब कि दंड दिया जाएगा, कड़ी से कड़ी एसएफ का प्रयोग किया जाएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए आप लोग जो भी रनिंग स्टाफ हैं उन लोगों को यह 8 घंटा पहले से ही उन लोग को हिदायत दे दी जाती है कि उन लोग को कोई भी मादक पे अर्थात शराब दारू नहीं पीना है। लेकिन कुछ ऐसे रेल कर्मचारी भाई हैं कि पी खा कर कहीं गाड़ी पर चढ़ते हैं ताकि उनको नींद ना आए, ये भी लोग कहते हैं, हम सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के इस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है। देखिए ये जो है सबसे अधिक क्वेश्चन रिपीट होता है मादक वाला। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, लेकिन ये जो हम देखते हैं कि सबसे अधिक रिपीट होता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, देखिए रेल आचरण नियम 1966 के अनुसार किस नियम के तहत रेल आवास किराए पर देना वर्जित है, तो ये है 15 के ए है, यानी 15 के ए के अनुसार आपको रेल आवास किराए पर नहीं देना होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग देखे होइएगा कि रेल आवास दो दो ठो अलर्ट करा लेते हैं लोग, या अलर्ट करा के खुद उसमें नहीं रहते हैं और बाहर कहीं कम किराए वाले मतलब कि भाड़े पर रह जाते हैं और वो किराए पर दे देते हैं और अपना जो भी अपना मतलब कि उनको पैसा मिलता है अपना मतलब कि लाभ कमाने का प्रयास करते हैं, जो 15 के ए में लिखा हुआ है कि यह जो है नियम के विरुद्ध है, ठीक है। इसलिए नहीं करना चाहिए। और क्या लिखा हुआ आपको डिटेल में इसमें बता दें कि कोई भी रेल सेवक अपने नाम से आवंटित सरकारी आवास को किसी अन्य व्यक्ति को किराए पर अथवा पट्टे पर रहने के लिए नहीं देगा। और क्या लिखा हुआ है मेरे कर्मचारी भाई कि रेल सेवक के सरकारी आवास के आवंटन को निरस्त करने पर आवंटित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि में आवास को खाली करना पड़ेगा। जो आपको समय दिया गया है कि इस समय पर मतलब कि आपको खाली कर देना है, तो आपको खाली कर देना है। ये भी आपको नियम 15 के ए में लिखा हुआ है। 15 के ए में तो लिखा हुआ है कि आवास किसी को किराए पर नहीं देना है, लेकिन ये भी लिखा हुआ है कि रेल सेवा के सरकारी आवास के आवंटन को निरस्त करने पर, यानी जो निरस्त हो जाती है उसके बाद आवंटित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय अवधि में, जो निर्धारित समय अवधि दे दिया गया है उसके अंतर्गत अंदर में आवास को खाली करना होगा, ठीक है। लेकिन इसलिए मेरे कर्मचारी भाई जो अगर दो दो ठो मतलब जो जिसको टाइप 1 मिल जाता है वो क्या करता है कि जो टाइप 2 का अधिकारी हैं और टाइप 1 उसको मिला हुआ है तो एक ठो और टाइप 1 मतलब कि अलर्ट करा लेते हैं। टाइप 2 हो जाता है उनका मतलब 2 आवास हो जाता है और एक किराए पर देते हैं, एक में रहते हैं। तो ऐसा भी देखा गया है। तो उन लोगों को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि बाद में अगर जांच हुआ तो अगर पकड़े जाने पर आपको सस्पेंड किया जा सकता है, आपका नौकरी जा सकती है। इसलिए आप लोग को थोड़ी थोड़ी पैसा के लिए अपना इज्जत प्रतिष्ठा और मतलब कि नौकरी दाव पर नहीं लगाए। इसलिए मैं यह आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत उपहार लेना लेना ये देना, लेना देना मतलब दोनों वर्जित है। मतलब किस नियम के अंतर्गत आप लोग को मतलब कि ना उपहार लेना है ना ही उपहार देना है, ठीक है। तो देखिए उत्तर में लिखा हुआ है 4 नंबर। तो 4 नंबर में क्या लिखा है नियम 13, मतलब 13 के तहत उपहार लेना व देना वर्जित है, ठीक है ना। उपहार के मतलब बहुत कुछ उपहार हो जाता है, लेकिन आप लोग को मैं ये बता दूं उपहार के अंतर्गत आपका दहेज भी आता है मेरे कर्मचारी भाई। और कर्मचारी भाई जो भी हैं मतलब कि जो नए नए बहाली होकर आते हैं, जिनकी शादीशुदा नहीं हुए हैं, मतलब कि जिनका शादी नहीं हुआ है, वो रेल कर्मचारी आते ही पहले ये सोचने लगते हैं कि मुझे दहेज में क्या क्या लेना है, ठीक है। 4 चक्का लेना है या अपाची लेना है या बुलेट लेना है या बहुत तरह के मतलब कि उपहार दहेज मतलब कि लेने के बारे में वो लोग सोचते हैं, ठीक है ना। इसलिए मतलब कि
यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपहार लेना देना बिल्कुल वर्जित है, इसलिए उन लोगों से कहूंगा कि जो रेल सेवक है वह उपहार मतलब कि दहेज न लें। इसमें लिखा हुआ है कि न तो दहेज देगा और न ही दहेज लेगा और न ही ऐसे लेन देन का प्रोत्साहित करेगा। वो तो ना दहेज लेगा नहीं देगा और दूसरे किसी को भी नहीं प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, और क्या लिखा है कि दूल्हा या दुल्हन जो भी हो के रिश्तेदार माता पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या प्रछोप रूप से दहेज की मांग नहीं करेगा। ठीक है ना, इसलिए आप लोग यह ध्यान में रखिएगा कि दहेज का लेन देन आप लोग नहीं करेंगे। ठीक है, रेल सेवा को अपने सरकारी कामकाज से संबंध रखने वाले व्यक्ति को औषधि औद्योगिक अथवा व्यवसायिक फर्मों द्वारा दिया गया खर्चीली स्वागत बार बार स्वागत स्वीकार नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारा नियम है। अगर यह कुछ मतलब कि वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आप लोग तो ऐसे वीडियो देख लेते हैं और आगे चल जाते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। इस तरह का मैं रोमांचक वीडियो मैं बनाते रहता हूं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में यह दीजिएगा। ये तो MCQ है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। अगर थ्योरिकल क्वेश्चन का थ्योरिकल अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि सर आप थ्योरिकल एक वीडियो बनाएं रेल आचरण नियम 1966 पर, तो मैं थ्योरिकल भी मैं बना दूंगा। लेकिन सबसे अधिक मेरे दोस्त लोग हैं जो मतलब कि ऑब्जेक्टिव की मांग करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर मैंने सोचा कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको टाइपिंग करा करके पहले उसको उन लोगों के सामने रखा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कह रहा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश किस नियम मतलब नियम डैश महिला कर्मचारी को सेक्सुअल हैरेसमेंट का से संबंधित है। मतलब कि सेक्सुअल का मतलब यह हो जाता है कि यौन उत्पीड़न मतलब कि नहीं करेगा किसी भी महिला से, इसी से संबंधित यह नियम। देखिए किसमें उत्तर में 2 दिया है, मतलब कि 3 के C में यह लिखा हुआ है कि मतलब कि 3 के यहाँ पर लिख दीजिए, 3 के C महिला कर्मचारी के सेक्सुअल हैरेसमेंट से संबंधित है। ठीक है ना, 3 के संबंध C में जो लिखा हुआ है, C के जगह पर 3 के स भी लिख सकता है। उसमें क्या लिखा है मैं उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल में बता देता हूं। उसमें लिखा है कि कोई भी रेल सेवा किसी महिला के कार्यस्थल पर उसके यौन उत्पीड़न संबंधी किसी भी कृत्य से संकल्पित नहीं करेगा। यानी कार्यस्थल पर किसी भी महिला को मतलब कि यौन उत्पीड़न संबंधी किसी भी कृत्य, मतलब कि कृत्य का मतलब यह हो गया कि कोई भी मतलब छेड़छाड़ मतलब नहीं करेगा। और क्या लिखा हुआ है कि किसी कार्यस्थल पर प्रभावी रेल सेवक अपने कार्यस्थल पर कार्यरत महिलाओं को यौन शोषण के निवारण के लिए हर संभव कदम उठाएगा। ठीक है ना, यानी निवारण के लिए कदम उठाएगा, अर्थात कि यौन उत्पीड़न जो है कार्यस्थल पर किसी भी महिला को नहीं करेगा, अर्थात छेड़छाड़ नहीं करेगा। जैसे में इसमें जैसे बहुत सारा नियम है, मैं पूरे नियम को मैं बताऊं तो बहुत सारा समय लग जाएगा। जो भाई मेरे PDF लिए हैं उनको PDF भेज दिया जाएगा, वो आराम से थ्योरिकल ऑब्जेक्टिव तो आप लोग के सामने है ही, थ्योरिकल भी भेज दिया जाएगा। आप लोग घबराए नहीं। मैं एक बार जो वीडियो मतलब कि PDF जो ले लेता है लाइफ टाइम उसको उसी मतलब कि एथी में जाते रहता है, मतलब PDF, इसमें कोई सोचने की बात नहीं है। और क्या लिखा हुआ है पढ़ दें। कह रहा है कि उपरोक्त नियम के अंतर्गत यौन उत्पीड़न के कृत्य निम्नलिखित अवांछनीय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष व्यवहार की संभावना, अप्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों रूप से शामिल है, जैसे शारीरिक संपर्क तथा अश्लील संकेत, यौन संपर्क की मांग अथवा अनुरोध, यौन संभावना से मतलब कि रंजित टीका टिप्पणी, किसी अश्लील कृत्य का कथन या प्रदर्शन। इस टाइप से बहुत सारा चीज इसमें लिखा हुआ है जो नहीं करना है। यौन संबंधी कोई भी अशोभनीय शारीरिक मौखिक या संकेत, इस तरह का संकेत या मौखिक होता है जिस तरह भी आप लोग को संकेत नहीं करना है, ये सब लिखा हुआ है। इसलिए आप लोग सावधान रहे कार्यस्थल पर। ठीक है ना, इधर उधर नहीं देखे अपना कार्य करें और सीधा अपना रूम पर आवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर में क्या लिखा है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के अंतर्गत कर्मचारी की अचल संपत्ति से संबंधित जानकारी के विषय में है। देखिए फिर अचल संपत्ति आ गया, अचल संपत्ति के जानकारी के विषय में है। तो देखिए 4 नंबर में दिया हुआ है, अर्थात नियम 18 के अंतर्गत कर्मचारी की अचल संपत्ति के संबंधित जानकारी के विषय में बताया गया है। तो
18 में जो है क्या लिखा हुआ है, जो मैंने ऊपर भी पढ़ करके एक बार मैंने बता दिया है, फिर मैं आप लोगों को मैं बता दूं कि यदि ऐसे लेन देन की अनुपात मतलब ऐसे लेन देन की कीमत जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के कर्मचारी जो 20,000 से मतलब कि अधिक मतलब रुपया के हो, और ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों के लिए 15,000 से अधिक अगर हो, ठीक है, तो इस तरह को लेन देन उस व्यक्ति के साथ उसके साथ साथ शासकीय व्यवहार तो व्यवहार है, तो मतलब अगर शासकीय व्यवहार है मतलब उसके साथ कोई शासकीय मतलब किसी शासन से जुड़ा हुआ है, रेल से जुड़ा हुआ है या किसी भी शासन से, तो रेल सेवक को सरकार से उसकी पूर्व अनुमति लेना होगा। बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है नियम, जो कि ऊपर भी मैंने बताया है, फिर दोबारा बताऊंगा मतलब कि वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत राजनीति में किसी भी कर्मचारी को भाग लेना वर्जित है। भाई राजनीति में भाग नहीं लीजिए, ठीक है। देखिए नियम 3 नंबर ऑप्शन में लिखा हुआ है, अर्थात 5 में, नियम 5 के तहत राजनीति में किसी भी कर्मचारी को भाग लेना वर्जित है। राजनीति में जो है आप लोग भाग नहीं ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत लोग जो है राजनीति से बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, काम कम करेंगे, ज्यादा राजनीति वाला बात करेंगे, ठीक है ना। इसलिए राजनीति में भाग लेना वर्जित है नियम 5 के तहत। उसमें बहुत सारा डिटेल नियम लिखा हुआ है कि कोई भी रेल सेवा किसी राजनीतिक पार्टी अथवा ऐसे संगठन से जो राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा हो, वह न तो उसका सदस्य होगा, न ही उससे कोई संबंध रखेगा, ठीक है। अगर रेल सेवक हो यानी रेल से जो व्यक्ति जुड़ा हुआ हो, तो वह जो है न तो उसका कोई राजनीति का कोई सदस्य होगा, न ही उसे कोई संबंध रखेगा। और क्या है कि प्रत्येक रेल सेवक का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र विरोधी आंदोलन अथवा गतिविधि में भाग लेने से रोकेगा। समझने की नहीं मेरे रेल कर्मचारी भाई, इसको अच्छी तरह से समझ ले। यह जो है एलडीसी रेल जो रेलवे टेक जो टेक्नीशियन से मतलब कि जेई के लिए मतलब कि जो एलडीसी जेई डब्ल्यूएम के लोग तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो नहीं तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी है। इसलिए यह वीडियो सभी को शेयर कर दें, बात सभी को जानना चाहिए, ठीक है। रेल आचरण नियम 1966 के अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी सर्विस रूल, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक रेल सेवक यह कर्तव्य होगा, उसका कर्तव्य है कि वह अपने परिवार के सदस्यों को किसी भी राष्ट्र विरोधी आंदोलन अथवा गतिविधियों में भाग लेने से रोकेगा, ठीक है, या खुद ही मतलब कि राजनीति में भाग नहीं लेगा, नहीं उसे कोई संबंध रखेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि 10 में क्या लिखा है कि कोई भी रेल कर्मचारी रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम डैश के तहत प्रेस अथवा मीडिया में अपना बयान बिना पूर्व अनुमति के बिना नहीं दे सकता है, ठीक है। किसमें? मीडिया में। लेकिन मीडिया में देने की क्या बात है, हर आदमी के पास मोबाइल है, वायरल करना शुरू कर देता है भाई। मीडिया में अब जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह का नहीं करें, आप लोग के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। देखिए तो किस नियम में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है, अर्थात नियम 8 के अंतर्गत प्रेस व मीडिया के अपना बयान बिना पूर्व अनुमति के, बिना पूर्व यानी जब तक अनुमति नहीं मिलता है प्रशासन से, रेल प्रशासन से, तब तक आपको नहीं देना है, नियम 8 के अंतर्गत, ठीक है ना। बहुत कुछ इसमें नियम है, लेकिन आप लोग को मैं शॉर्ट में सुना दूं, आप लोग कॉपी कलम, इसलिए मैंने बोला है कि कॉपी कलम अगर आप लोग को मैं एक्स्ट्रा जो आपको जानकारी दे रहा हूं, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को रोक रोक करके जरूर नोट कर लेंगे। हमारे पास बहुत सारा ऐसा कमेंट आएगा कि बहुत सारा कर्मचारी भाई लिखेंगे कि आप तो सर बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं है, आप लोग को मैं डिटेल जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो ये क्या दिया हुआ है, मैं कौन क्वेश्चन सब बता रहा हूं, 10 नंबर। तो नियम 8 में लिखा हुआ है मीडिया से अपना कोई, क्या लिखा हुआ है कि कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना कलात्मक, साहित्य व वैज्ञानिक मामलों को छोड़कर, देखिए किसको किसको छोड़ना है, कलात्मक मतलब कि कला, साहित्य और वैज्ञानिक मामलों को छोड़ करके किसी पुस्तक प्रकाशन अथवा समाचार, पुस्तक प्रकाशन अथवा समाचार पत्र के संपादन का कार्य नहीं करेगा। किसका किसका नहीं करेगा, पुस्तक प्रकाशन अथवा समाचार पत्र के संपादन नहीं करेगा, और न ही किसी प्रेस, रेडियो व टीवी से कोई संबंध रखेगा। समझ गए ना, प्रेस के मतलब मीडिया, मतलब कि प्रेस, रेडियो या टीवी से कोई संबंध नहीं रखेगा मेरे भाई। इसलिए आप लोग प्रेस, मीडिया
से सावधान रहेंगे, कोई भी बयानबाजी नहीं करेंगे पूर्व अनुमति के बिना, नहीं तो आप लोग के ऊपर कार्रवाई किया जा सकता है। भला कार्रवाई हो या नहीं हो बाद की बात है, लेकिन नियम में लिखा हुआ है, जब कोई भी आदमी जब पकड़े जाने पर बहुत सारा नियम उस पर लागू होने लगता है। अगर कोई नहीं पकड़ाता है तो चलो कोई बात नहीं, उसी तरह उसका जीवन कट जाता है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग इससे सावधान रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि रेल कर्मचारी सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत कोई सरकारी दस्तावेज बिना अनुमति के किसी भी रेल कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, रेल आचरण नियम किस नियम के तहत, देखिए यहाँ एक में मतलब 11 में लिखा हुआ, मैं 11 लिख देता हूं। यहाँ पर 11 के तहत कोई सरकारी दस्तावेज, कोई भी सरकारी अगर दस्तावेज है बिना अनुमति के किसी रेल कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। अगर मतलब कि कोई भी अगर दस्तावेज आपके पास है तो बिना अनुमति के दूसरे रेल कर्मचारी को नहीं दिया जा सकता। किसमें लिखा हुआ है? नियम नंबर 11 में लिखा हुआ है। और क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपने पद से संबंधित किसी भी प्रकार के सरकारी दस्तावेज या उसका कोई अंश, अंश अंश माने हिस्सा या कोई वर्गीकृत सूचक किसी अन्य रेल सेवक को नहीं देगा और किसी अनधिकृत व्यक्ति को किसी सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराएगा। मान लेते आपको कोई सूचना मिल गया है तो ये ना कि पूरे कारखाना में या पूरे जहां भी आप काम कर रहे हैं ओपन लाइन में पूरा कर्मचारी को छीट दें कि ये बात यहाँ चल रहा था या ये दस्तावेज यहाँ मैंने देखा था या मुझे मिला है तो आप भी एक प्रति ले लीजिए। ऐसा नहीं करेगा, अर्थात सूचनाएं उपलब्ध नहीं कराएगा जो उन सूचनाओं को प्राप्त करने का मतलब कि वैधानिक अधिकार न हो। अगर वैधानिक अधिकार नहीं है कि सूचना किसी को नहीं देना है तो नहीं देना है। इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि कोई ऐसा सूचना किसी को न दे जो मतलब कि अनुमति मतलब जो सरकार से अनुमति नहीं है, नहीं तो शायद आपको मतलब कि SF5 भी दिया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा हुआ है? रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत अनधिकृत यूनियन रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकती है। मतलब किस नियम के अंतर्गत? देखिए यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन में दिया, मैं यहाँ पर 12 लिख देता हूँ। कह रहा है कि 12 के तहत अधिकृत यूनियन रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकता है। रेल यूनियन वाला लोग जो है वो लोग चंदा इकट्ठा करता है, देखते हैं ना। तो वो लोग जो है नियम 12 के तहत मतलब कि रेल परिसर में चंदा इकट्ठा कर सकता है, ठीक है ना, नियम 12 के अंतर्गत, ठीक है ना। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का अंशदान न तो स्वयं मांगेगा न ही स्वीकार करेगा और न ही किसी रूप में इस तरह की धन की उगाही गतिविधियों से अपने को संबंध रखेगा, ठीक है ना। ऐसे यूनियन लोग चंदा मांगते हैं, लेकिन जनरली सभी कर्मचारी के लिए यह नियम है कि कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का अंशदान न तो स्वयं मांगेगा और न ही स्वीकार करेगा और न ही किसी भी रूप में इस तरह की धन की उगाही गतिविधियों से अपने आप को संबंधित रखेगा, ठीक है ना। आप लोग तो समझ गए होंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो भाई अगर कॉपी कलम लेकर बैठे हैं तो जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ थ्योरिकल वो भी नोट कर लेंगे। जो भाई PDF नहीं लिए हैं, जो मैं केवल वीडियो देखते हैं, उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। जो भाई PDF लिए हैं उन लोगों को PDF चला जाएगा और भेजता भी हूँ। एक बार PDF ले लेने के बाद लाइफ टाइम उन लोगों को PDF जाते रहेगा जब तक उन लोगों को एग्जाम नहीं हो जाता है। और एग्जाम के समय उन लोगों को गेस्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स, जो भी मतलब कि VVI क्वेश्चन है वो चुन करके दिया जाएगा। जब बोलेंगे कि सर मेरा एग्जाम का डेट निकल गया है, एग्जाम अब होने वाली है, उनको मतलब कि गेस्ट क्वेश्चन जो अपने हाथों से मैंने लिखा है उसको जो जितना मैं अभी ये सब पढ़ रहा हूँ थ्योरी, वो मैं अपने हाथों से जो नोट्स बनाए हैं उसको मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है ना। डिटेल में जो समझा रहा हूँ तो उस नोट्स का फोटो खींच करके आपको भेजेंगे। आपको बहुत सारा जो भाई PDF ले लिए हैं उनको मैं किताब का फोटो भी मैं भेज चुका हूँ, किताब खरीद लेंगे, उसमें सारे नियम कानून उनको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम किसके मतलब तहत किसी भी ऐसे धरना प्रदर्शन भाग नहीं लेगा इसमें देश या सरकार के लिए खतरा हो। कहने का तात्पर्य है कि किस नियम के तहत मतलब कि कोई भी मतलब कि कर्मचारी धरना प्रदर्शन नहीं करेगा जिसमें देश व सरकार के लिए खतरा हो। मतलब देश के लिए भी और सरकार के लिए भी खतरा हो, वैसे धरना प्रदर्शन नहीं करेगा। किस नियम में लिखा हुआ है? तो नियम
7 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे कि आप लोग इस तरह का कोई भी धारणा प्रदर्शन नहीं करेंगे। क्या लिखा हुआ नियम 7 में? कॉपी कलम रेडी पोजीशन में रखिए और लिखिए कि कोई भी रेल सेवक किसी ऐसे प्रदर्शन में भाग नहीं लेगा जिससे भारत की एकता एवं संप्रभुता, राष्ट्र की सुरक्षा, विदेशी राष्ट्रों के साथ मैत्री, पूर्व संबंधी, जनता की शक्ति एवं जनता की शांति एवं सुव्यवस्था, शालीनता, नैतिकता पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो या किसी न्यायालय की मनहानि होती हो अथवा किसी अपराध को बढ़ावा मिलता हो, इस तरह का कोई भी प्रदर्शन नहीं करेगा। मेरे रेल कर्मचारी भाई या मेरे रेल कर्मचारी दोस्त लोग ऐसा प्रदर्शन या धारणा नहीं करेगा, ठीक है, जिसमें अपने देश या अपने सरकार को मतलब कि लिए जो खतरा हो उसके लिए प्रदर्शन नहीं करेगा। यह किस नियम में लिखा हुआ है? तो नियम 7 में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 15। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए 15 क्वेश्चन बनाने में ही मैं इतना वीडियो को लंबा कर दिया। ऐसा वीडियो आप लोग को नहीं मिलेगा। बहुत सारे मेरे दोस्त को लगेगा कि नहीं तो ये तो मतलब कि क्या है, बकवास है, लेकिन बकवास नहीं है। मैं आपको पूरा डिटेल में मैं बता रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि आप लोग को कैसा वीडियो लग रहा है या लगा। लेकिन सब्सक्राइब, बहुत लोग ऐसा कर्मचारी भाई है केवल वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। इतना मेहनत से वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह का नोटिफिकेशन भी आप लोग को जाते रहेगा जो भी मैं वीडियो डालूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या लिखा हुआ कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत रेल कर्मचारी शादी के मामले में दहेज नहीं ले सकता। देखिए दहेज की बात तो मैं समझाया हूं, फिर आगे यहाँ पर दहेज नहीं लेगा रेल कर्मचारी भाई, लेकिन मानते नहीं है मानते नहीं है। उनको रेल का जो भी नौकरी मिलते ही दहेज के सपना देखने लगते हैं, ठीक है ना। देखिए उत्तर नंबर कितना में लिखा हुआ है? 3 नंबर में, अर्थात 13 के ए में लिखा हुआ है कि दहेज कोई नहीं लेगा। मैं ऊपर भी मैं पढ़ चुका हूँ, ठीक है ना। 13 में ए में लिखा है कि न तो कोई दहेज देगा और न ही कोई दहेज लेगा, और न ही ऐसे लेन देन को प्रोत्साहित करेगा, ठीक है ना। और क्या लिखा है कि दूल्हा या दुल्हन जो भी हो के रिश्तेदार, माता पिता या अभिभावक से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग नहीं करेगा। यानी माता पिता भी दहेज की मांग नहीं करेगा, चाहे वो दूल्हा हो या दुल्हन हो, कि नहीं नहीं कहेगा कि मुझे इतना ग्राम का सिकड़ी चाहिए या 4 चक्का चाहिए या बुलेट चाहिए, अपाची चाहिए, नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि जिसका लड़की है, क्या वो अपराध किया है कि वो लड़की को जन्म दिया है? नहीं। आपको भी पढ़ाने लिखाने में, पोसने पालने में समय पैसा खर्च हुआ है, तो उस लड़की को भी पढ़ाने लिखाने पर, पोसने पालने में पैसा खर्च हुआ है। इसलिए इस तरह का आप लोग दिमाग से निकाल दें और आप लोग दहेज के बारे में नहीं सोचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत रेल कर्मचारी अपने सेवानिवृत्त पर बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कर सकता है। बिना पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कर सकता है कौन? सेवानिवृत्त, मतलब कि जो रिटायर लोग हो रहे हैं ना, वो रिटायरमेंट के समय जो आप लोग क्या कार्यक्रम जो करते हैं, उस तरह का कार्यक्रम, मतलब कि कह रहा है कि पूर्व अनुमति के कार्यक्रम आयोजित कर सकता है, जो नियम 14 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। नियम 14 में लिखा हुआ है, लिखा है कि किसी भी रेल सेवक या किसी सरकारी कर्मचारी के स्थानांतरण यानी ट्रांसफर या सेवानिवृत्त या वह व्यक्ति किसी हाल ही में सरकारी नौकरी छोड़ दी हो कि विदाई समारोह पर आयोजित व्यक्तिगत एवं औपचारिक समारोह इत्यादि जो भी है। और क्या लिखा है? ऐसे आवासों पर जन संस्थाओं के द्वारा आयोजित हम खर्चीले मनोरंजन के कार्यक्रम में भी इस नियम की सीमा में नहीं आएंगे, ठीक है ना। और क्या लिखा है? कोई भी रेल सेवक सरकार की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का अभिनंदन अथवा विदाई भाषण न तो स्वीकार करेगा, न ही कोई प्रशासित पत्र प्राप्त करेगा, और न ही वह अपने अथवा किसी अन्य सेवक के अभिनंदन समारोह में भाग लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम डैश के तहत रेल कर्मचारी किसी भी प्राइवेट फर्म न ही काम कर सकता है और न ही उसका सदस्य बन सकता है, ठीक है ना। क्या चीज में? प्राइवेट फर्म में।
न ही किसी कोई काम कर सकता है। मतलब कि कोई मान ले सरकारी काम कर रहे हैं, रेल सेवक हैं, रेल कर्मचारी हैं और प्राइवेट में भी अपने पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं प्राइवेट किसी संस्था में, तो वैसे उन लोगों को नहीं करना है। ठीक है, मतलब कि नहीं काम कर सकता है, नहीं उसका सदस्य बन सकता है। या किस नियम में लिखा हुआ है, मतलब कि नियम 15 में लिखा हुआ है। ठीक है ना, नियम 15 में लिखा हुआ है। ठीक है, और 15 का ये में रेल आवास वाला लिखा हुआ है। ठीक है ना, 15 के ए में जो आप लोग को मैंने ऊपर फर्स्ट में जो पढ़ करके बताया, जो सरकारी आवास के किराए पर देना लेना नहीं है, वो 15 के ए में है और ये जो है केवल 15 में है। ठीक है ना, कि निजी व्यापार या नौकरी नहीं करेगा कोई भी रेल सेवक सरकार के बिना पूर्व अनुमति के किसी व्यापार या व्यवसाय से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध नहीं रखेगा। और क्या लिखा है कि न तो कोई अन्य रोजगार ग्रहण करेगा और न ही उसके लिए कोई वार्ता करेगा। और लिखा है कि हाल की रेल सेवक कभी कभी किए जाने वाले सामाजिक मतलब कि कोई भी मतलब प्राकृतिक के कार्य अथवा साहित्य कलात्मक अथवा वैज्ञानिक प्राकृतिक में कार्य कर सकता है। कहने का तात्पर्य है कि प्राइवेट वाला में भाग नहीं लेगा इस तरह का। ठीक है ना, निजी व्यापार या नौकरी नहीं मतलब कि कोई करेगा निजी की मामला में, लेकिन कलात्मक साहित्य अथवा वैज्ञानिक वाला अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उसमें वो भाग ले सकता है। चुनावी कार्यक्रम में चुनावी जो कार्यालय में किसी प्रत्याशी का प्रचार प्रसार नहीं करेगा। ये भी 15 में लिखा हुआ है कि चुनावी कार्यालय, मान लेते हैं यहाँ पर आप ड्यूटी किए और चुनावी कार्यालय खुला हुआ, वहां पर गए और प्रचार प्रसार करने लगे, तो ये नहीं करना है और न ही चुनावी कार्यालय का कार्यभार ग्रहण करना है। ये भी 15 में लिखा हुआ है। क्वेश्चन आ जाएगा कि किस नियम के तहत चुनावी कार्यालय में प्रत्याशी के रूप में प्रचार नहीं करना है, नहीं चुनाव में भाग लेना है, नहीं मतलब कि कार्यभार ग्रहण करना है, तो 15 में लिखा हुआ है नियम में। ठीक है ना, और न ही बहुत सारे ऐसा कर्मचारी भाई हैं कि कर्मचारी की कार्य तो करते ही हैं और क्या करते हैं, बीमा वाला अपना मतलब कि एक सदस्य बन जाते हैं, LIC का सदस्य बन जाते हैं। किसी भी लिखा है कि किसी भी बीमा कंपनी अथवा कमीशन एजेंसी के व्यवहार के प्रचार प्रसार में न तो खुद भाग लेगा, न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को भाग लेने देगा। ये भी 15 में लिखा हुआ है कि बीमा कंपनी अथवा कमीशन वाला कोई भी ऐसा मतलब व्यापार के लिए प्रचार प्रसार नहीं करेगा और न ही अपने परिवार को इस तरह करने के लिए उत्साहित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या 4 मैंने 15 में लिखा, यानी क्वेश्चन नंबर 18 था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या लिखा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के किस नियम के तहत रेल आचरण नियम अपना रेल आवास किराए पर नहीं देगा। तो ये तो मैंने ऊपर भी पढ़ दिया है, 15 में के ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम डैश के तहत रेल कर्मचारी अपना रेल आवास अपने निजी व्यवसाय के लिए उपयोग नहीं कर सकता है। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर में क्या दिया हुआ है, 15 के ए। 15 के ए में मैंने ऊपर पढ़ दिया है कि अपने निजी व्यवसाय के लिए भी, मान लेते हैं कि रेल आवास ले लिया और निजी व्यवसाय शुरू कर दिए, दौरी दुकान उसमें कर दिए, ऐसा भी नहीं करना है। वो भी 15 के ए में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या लिखा हुआ है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत रेल कर्मचारी शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा। ठीक है ना, सट्टा नहीं लगा सकता। कहने का मतलब है, पहले देख लीजिए, एक में यानी नियम 16 में लिखा हुआ है कि रेल आचरण नियम 1966, यहाँ 16 लिख लीजिए। 16 के तहत कर्मचारी शेयर मार्केट में बहुत सारे मेरे कर्मचारी भाई व्यस्त हो जाते हैं। ठीक है ना, उन लोगों को शेयर मार्केट में भी ऐसा निवेश सट्टा नहीं लगाना है, नहीं कर सकता है। नियम 16 में यह लिखा हुआ है, आपके विरुद्ध में कार्यवाही किया जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग को शेयर मार्केट में भाग नहीं लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस तरह का, चलिए वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है। 22 में क्या लिखा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत रेल कर्मचारी अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता। 2 नंबर में लिखा है नियम 17 में, अर्थात 17 के तहत रेल कर्मचारी अपने आप को दिवालिया घोषित नहीं कर सकता है, यानी सरेंडर नहीं कर सकता है। नियम 17 में लिखा हुआ है, कह रहा है कि कोई भी रेल कर्मचारी अपने खर्च एवं किया कल्पनाओं को इस प्रकार अनुशासित करेगा जिससे कि उसे कर्ज लेने अथवा दिवालिया होने की नौबत ना आए। बहुत सारे हमारे कर्मचारी भाई हैं कि अपने औकात से, अपने सैलरी से ज्यादा ही लोन ले लेते हैं
कर्ज ले लेते हैं और कर्ज में डूब जाते हैं। उनका सैलरी आते आते ही उनके ऊपर मतलब इतना मतलब कि घरेलू खर्च, रूम का खर्च से ही पूरा कर्जा दब जाता है, क्योंकि वो तो पहले लोन ले चुके हैं और लोन में उनका पूरा सैलरी कट जाता है और उनको रूम पर खर्च करने के लिए कोई मतलब कि पैसा नहीं बचता है। तो उन लोगों को वो लोग क्या करते हैं, दिवालिया कर देते हैं, मतलब कि सरेंडर कर देते हैं, अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा बहुत चीज ऐसा कर लेते हैं। इसलिए उन लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपने औकात के हिसाब से, अपने सैलरी के हिसाब से ही आप लोग कोई लोन ले, ताकि ऐसा लोन ना हो जाए ताकि मान लेते हैं कि आप लोन तो ले लिए, लोन से आपका सैलरी तो कट जा रहा है, आपको रूम पर खर्च करने के लिए पैसा नहीं है और किसी से फिर पैसा लेकर के खर्च कर लेते हैं, फिर दूसरा महीना आता है, फिर सैलरी कट जाता है और आपके लिए फिर खर्च करने के लिए भी पैसा नहीं बचता है रूम पर, फिर आप किसी से कर्जा ले लेते हैं। तो उधर तो बैंक में तो आपको कर्जा है ही और दूसरे से कर्जा ले लेकर के आप खा रहे हैं, ये भी कर्जा चढ़ रहा है ऊपर। और एक दिन इतना ना बूंदे बूंदे तालाब भर जाएगा कि आप लोग सुसाइड करने पर मतलब कि तैयार हो जाएगा। इसलिए आप लोग से मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अधिक से अधिक अपने सैलरी का 40% से ज्यादा मतलब कि लोन न लें, या हो सके तो अपने सैलरी में ही अपना काम करें तो बहुत ही बेटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है, रेल सेवा आचरण नियम 1966 नियम डैश के तहत वाणिज्य विभाग कर्मचारी जैसे टीटीई, बुकिंग क्लर्क इत्यादि को अपनी सेवा शुरू होने से पहले एवं पदोन्नति के समय संपत्ति विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है। किस नियम में लिखा हुआ है? नियम 18 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये नियम 18 में लिखा हुआ है, यहाँ पर 18 लिख दिया है, लिख देते हैं कि नियम 18 के तहत वाणिज्य विभाग कर्मचारी जैसे टीटीई, समझ ही रहे हैं, उनको विशेष समझाने की जरूरत नहीं है, बुकिंग क्लर्क जो होते हैं इत्यादि अपने सेवा शुरू होने से पहले पदोन्नति के समय संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करना अनिवार्य है, ठीक है ना। अपना मतलब कि जो भी मतलब संपत्ति है उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा टीटी को, बुकिंग क्लर्क को, जो मेरे पास इतना संपत्ति है इसलिए करना है, क्योंकि टीटी लोग जो है एक्स्ट्रा कमाते हैं तो उन लोग को पहले तो ब्यौरा दे दिए रहेंगे कि हमारे पास इतना संपत्ति है, तो उन पर कार्रवाई किया जा सकता है, यानी जांच करने में सुविधा होगा कि फिर इतना जल्दी इतने पेमेंट से आप इतना कैसे कर लिए। और जो बुकिंग क्लर्क हैं, जो टिकट काटते हैं, बुकिंग करते हैं, उन लोग भी एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए उन लोगों पर भी यह नियम लिखा हुआ है कि पहले वो अपना पदोन्नति से पहले या सेवा शुरू होने से पहले अपना मतलब कि संपत्ति का ब्यौरा दे दें, ताकि अपना संपत्ति इतना ना बढ़ाए ताकि बाद में दिखाई दे तो उनके ऊपर जांच कार्रवाई हो सके, ताकि जांच करने में सुविधा होगा। चलिए वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, अब वीडियो को जो है मैं सोच रहा हूँ कुछ समाप्त करूँ, लेकिन कुछ और बढ़ा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या लिखा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के नियम डैश के तहत यदि किसी रेल कर्मचारी के विरुद्ध सरकारी कर्जे की वसूली के लिए अदालती कार्यवाही चल रही है, अदालती, ध्यान दीजिएगा, अदालती चल रही हो तो उसकी सूचना तुरंत उसे अपने कार्यस्थल पर देनी होगी, ठीक है। मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा कर्जा ले लिए हैं, ठीक है, और मतलब कि लोन वाला आपके ऊपर जो है केस कर दिया और अदालती कार्यवाही मतलब अदालत वाला कार्यालय के द्वारा कार्यवाही चल रहा है, तो उसका तुरंत आपको सूचित करना होगा। रेल प्रशासन में यह नियम जो है 17 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए मैंने अभी बोला कि आप लोग को मतलब कि उतना लोन नहीं लेना चाहिए ताकि आपके ऊपर अदालती कार्यवाही शुरू हो, ठीक है ना। तो 17 में दिवालिया अथवा आदतन मतलब कि कर्जदारी के बारे में लिखा हुआ है, इस सब के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर में क्या लिखा है कि रेल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत डैश डैश के तहत मतलब कि अपनी पत्नी के जीवन रहते हुए रेल कर्मचारी दूसरा विवाह नहीं करेगा। देखिए मेरे भैया, मेरे कर्मचारी भाई, मेरे दोस्त कुछ लोग ऐसे हैं, 1-8%, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, कि वो लोग अपने पूर्व पत्नी को रहते हुए अपना माइंड ज्यादा डेवलप करने लगते हैं और दूसरा शादी कर लेते हैं, ठीक है ना। उनका मन थोड़ा ज्यादा चंचल होता है, ठीक है ना। तो यह किस नियम में लिखा हुआ है? नियम 21 में लिखा हुआ है कि नियम 21 के तहत पहली पत्नी के जीवित रहते हुए कर्मचारी दूसरा शादी नहीं कर सकता है, समझे कि नहीं। लेकिन कुछ लोग तो कर ही लेते हैं और सूचित भी नहीं करते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता है, इसलिए ऐसा नहीं करें, बाद में पता चलने पर शायद आप पर कार्रवाई हो सकती है। नियम 21 में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए इस तरह का काम ना करें। लिखा हुआ कि कोई भी रेल सेवक ऐसे व्यक्ति के साथ जिसका पति या पत्नी जीवित हो, न तो उसके साथ न तो शादी न ही शादी का करार करेगा,
ठीक है, नहीं शादी करेगा, नहीं शादी के लिए इकरार करेगा। और क्या लिखा है कि कोई भी रेल सेवक जिसका पति पत्नी जीवित है वह किसी दूसरे व्यक्ति के साथ न तो विवाह और न ही विवाह करार करेगा, मतलब कि न ही विवाह करेगा, न ही विवाह करने के लिए दूसरे किसी को प्रोत्साहित करेगा। ठीक है ना, लेकिन इस तरह का आप लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है ना, मतलब कि ये तो मतलब पहली पत्नी के साथ में यह तो अन्याय हो रहा है ना। ठीक है ना, इसलिए अपने मन को उतना चंचल ना करें, जो है वही अच्छा है। इसलिए आप लोग इस तरह का पूर्व पत्नी को रहते हुए दूसरे शादी न करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 तक देखिए, मेरा बोलते बोलते गला सूख गया। आप लोगों से मैं ये कहूंगा कि जो भी मैं एक्स्ट्रा में जो मैं थ्योरी पढ़कर बताया हूँ उसमें से अगर आप लोग को लगे कि नहीं जो सर बोले हैं इसमें से ये चीज नोट करना जरूरी है तो आप लोग नोट कर लेंगे। जो भी मैं थ्योरिकल मैं पढ़ा हूँ, अपने नोट्स पढ़ा हूँ, जो मैंने अपने हाथों से लिखा है, मैं तो पूरा डिटेल में मैं जिस रास्ते से आप लोग गुजर रहे हैं उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ। ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी चीज डिटेल में रहने से पढ़ने लिखने में मजा आता है, समझने में मजा आता है। ठीक है ना, वह लॉन्ग मेमोरी में चला जाता है। रटंत विद्या घटंत विद्या होता है। ठीक है ना, इसलिए मैं आप लोग को मैं यह सजेशन देता हूँ कि यह पढ़ाई लिखाई की बात हो या घरेलू काम हो या कोई भी आपसे घर मतलब की समस्या हो तो वैसे आदमी से आप लोग को राय लेना चाहिए, सजेशन लेना चाहिए जो उस रास्ते से गुजर गया हो, वो आपको सही गाइडलाइन देगा। ठीक है ना, कि क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे कर्मचारी भाई कहते हैं कि हम तो पढ़ लेंगे, अति कर लेंगे। अच्छी बात है, पढ़ लेंगे, सही बात है, लेकिन अगर मतलब कि जानबे करते हैं बिना टर्च का आगे प्रकाश, टीचर का अर्थ होता है टर्च, ठेठ भाषा में ठेठ भाषा में टीचर का अर्थ होता है टर्च। मतलब टर्च की भांति आप लोग को मतलब कि प्रकाश आगे दिखाएगा तभी आप लोग को सही ढंग से आगे बढ़ पाइएगा, गड्ढे में पैर आपका नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे कर्मचारी भाई एक दूसरे को कमी निकालने में लगे रहते हैं, कमी इसमें कमी क्या है, लेकिन अपना कमी नहीं देखते हैं कि हम में कमी क्या है। जैसे कि मैं आपको निर्देश के रूप में एक मैं फिगर बनाकर बता दूं, जैसे कि मान लेते हैं कि ये हाथ है, ठीक है, और आप लोग को एक उंगली है, ठीक है, इसमें से अगर किसी को कहते हैं एक उंगली निकाल करके, एक उंगली मान लेते हैं निकाल दिए, ठीक है, कि यह जो है यह आदमी जो है यह आदमी बहुत ही खर है, यह उंगली निकाल कर कह रहे हैं तो आपके पास 5 उंगली है, इसमें एक उंगली जो है आपका निकाल कर बोल रहे हैं कि यह उंगली बहुत, यह जो है आदमी बहुत खराब है, अच्छे ढंग से गाइडलाइन नहीं करता है या बहुत ही खराब है या कोई भी बहुत तरह का कमी निकाल सकते हैं। लेकिन 4 उंगली जो है आपके तरफ है, एक उंगली उसके तरफ है और चार उंगली आपके तरफ है। देखिए यह बकवास नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मेरे सर जब मैं 8 क्लास में पढ़ रहा था तो ये चीज हमको बताए थे, मैं उस पर आज भी मुझे याद है और इस नियम का मैं पालन करता हूं आज भी। क्या बताए थे मेरे गुरुजी कि अगर कि कोई व्यक्ति को उंगली निकाल कर कह रहे हैं कि वो आदमी में कमी है, एक उंगली निकालते हैं तो आपके तरफ 4 उंगली मुड़ा हुआ है, अर्थात आप खुद इंडिकेट कर रहे हैं कि एक गुना या इसमें कमी है तो आप में 4 गुना कमी है, अर्थात एक गुना इसके पास अगर कोई चीज का कमी है, मतलब कि यह आदमी खराब है, पढ़ता नहीं है या इसका मतलब कि चलन सही नहीं है तो उसके 4 गुना आप में कमी है, यानी 4 उंगली खुद आपके तरफ मुड़ा हुआ है। इसलिए आप अपने में कमी ढूंढे, दूसरे में कमी नहीं ढूंढे कि कौन कैसे पढ़ाता है, कौन किससे। मान लेते हैं कोई अगर पढ़ा ही रहा है, बहुत सारा वीडियो आप देखते हैं, कोई अगर गलती क्वेश्चन हो गया तो मान लेते हैं कि इतना क्वेश्चन पढ़ा रहा है, शायद कोई क्वेश्चन दिमाग से उतर गया, मिस कर गया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, सब किसी से गलती होता है, लेकिन उसको गलती पढ़ाने का मकसद नहीं था, उससे मिस्टेक का गया है, गलती बोला गया है, इतना बोल रहा है, शायद कोई गलती बोला गया तो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसमें आप लोग को सहयोग करना चाहिए। ठीक है ना, चलिए बहुत मैंने बोल दिया। चलिए मैं ये बात बता दूं कि इस वीडियो का पीडीएफ या LDC JEE के अच्छे बेहतर तैयारी के लिए आप मुझसे जुड़ने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को हर तरह से मैं तैयार करूंगा, पीडीएफ से लेकर के वीडियो से लेकर के किताब का फोटो भेजूंगा, हर तरह से तैयारी करूंगा। ठीक है ना, चाहे ओपन लाइन का हो या कारखाने में काम करते हो, सभी के लिए, CNW हो या कारखाने में हो, उन लोगों के लिए जो है मेरा व्हाट्सएप नंबर है 96 93 57 14। इस पर आप लोग करके आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है ना, और अच्छे से अच्छे तैयारी कर सकते हैं। उन लोग को हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में उन लोग को मतलब कि दिया जाएगा PDF, ICF LHP डेमो मेमो वैगन पास PTO इंसेंटिव कंप्यूटर ITI से संबंधित जितने भी है, फिटर
वेल्डर, मशीनिस्ट, टर्नर, मशीनिस्ट से भी जितने भी क्वेश्चन हैं, सेफर मशीन, स्लोटर मशीन, प्लेनर मशीन, ड्रिल मशीन, सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी के यहाँ से गाइडलाइन किया जाएगा, राजभाषा का भी, हर तरह का आप लोग। इसलिए मुझसे जुड़े और अच्छे से अच्छे गाइडलाइन लें। और सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि मेरे वीडियो को यहाँ तक बने हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत सारे मेरे भाई केवल वीडियो देख लेते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए मैं यह वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगले पार्ट 2 में मैं वीडियो फिर बनाऊंगा, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।